आप सब लोग मेरे रूम की ऐसी हालत देख के सोच ही रहे होंगे, भाई ऐसा क्या ही होगा, रूम की हालत कर रखी है इतनी ख़राब। ज़रूर कोई रात को भूकंप आया होगा। तो नहीं, भूकंप वगैरह तो नहीं आया। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ मेरे रूम की हालत ऐसी क्यों हो रही है। सबसे पहले तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग का टाइम था और मैं खोल रही थी बेड। बेड क्यों खोल रही थी, रूम की ऐसी हालत क्यों हो रही थी, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे पास मेरे मेरे किसी रिलेटिव का आता है मेरे पास फ़ोन, जिन्हें ज़रूरत थी न्यू बॉर्न बेबी के लिए पुराने कपड़ों की। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों, तो भाई उनके घर आने वाला है एक नन्हा मेहमान। और आपको तो पता है मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, तो उनके भी छोटे छोटे कपड़े रखे ही होते हैं हर माँ बाप के पास। तो उनका रिलेटिव का आता है फ़ोन कि हमें ज़रूरत है छोटे छोटे कपड़ों की। अब भाई मैंने हाँ तो बोल दिया। अब आपको तो पता है भाई कपड़े ढूंढने में कितनी इल्लत होती है। जब तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर रख दो, उधर बेड में रख दो, इधर कर दो, उधर कर दो, फिर जब निकालो आए हाय। अब मैं सुबह ही सुबह मैंने सोचा चलो आज यही काम क्यों ना कर लेते। अब मैं खोलने बैठ गई थी बेड। और बेड खोलने के बाद मैंने कपड़ों के निकाल लिए थे बैग, वो भी 3-4। इन बैगों में थे आधे छोटे कपड़े और आधे मतलब मेरे बच्चों के जो इस समय फिट आते हैं वो वाले कपड़े। और आपको एक बात और बता दूं, ये तो मैंने अभी सिर्फ अंदर वाला बेड खोला। अभी तो मेरे बाहर वाले कमरे में भी बेड रखा जिसमें भी कपड़े हैं। अभी तो मुझे वो भी खोलना है, वो मैं अभी नहीं खोल सकती क्योंकि भाई एक बेड खोल के तो मेरे कमरे का ये हाल होता था। अगर एक साथ 2 बेड खोलती ना तो मेरी तो टाई टाई फीसी हो जाती। इस चक्कर में मैंने तो सोचा एक ही बेड खोल के पहले एक ही बेड के कपड़े निकाल लेती हूँ, कल को दूसरा बेड खोल लूँगी। सबसे पहले देखिए मेरी अकल, ये जो पजामी है ना मेरी लड़की की, इसे मैं कब से ढूंढ रही थी और ये अब मिली है, बताओ। अब क्या भी कर सकते हैं भाई, कपड़े बच्चों के इधर उधर रख देते हैं तब और भूल जाते हैं। और ये पता है ये मोजा जो है ना मेरे माधव का है। और पता है आपको एक हंसी की बात और बताऊँगी, एक ही है, एक पता नहीं किधर है। चलो अभी मिलता तो देखते हैं। और ये गरम बनियान, वाओ कितने क्यूट क्यूट से कपड़े हैं, है ना, कितने क्यूट क्यूट बच्चों के छोटे छोटे कपड़े पुराने। भाई मैं इन्हें निकाल निकाल के रख रही थी। मैं सोचा जिस दिन धूप निकलेगी डेटॉल के पानी में निकाल के सुखा के बैग तैयार कर दूँगी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी अगले महीने। तो किसके होने वाला है बेबी, वो मैं आपको बताऊँगी अगले महीने। जब तक के लिए सस्पेंस में रखते हैं। और मैं लगाने लग गई बैग। जो वैसे कपड़े थे मुझे देने थे वो मैं करने लग गई अलग, और जो मेरे बच्चों के पहनने के थे वो मैं रखने लग गई अलग। क्योंकि भाई मेरी भी मिस्टेक होगी, क्योंकि मैंने सारे कपड़े एक जगह रख रखे थे। कर भी क्या सकते हैं, जगह होती है कम तो भरा भरी करने के चक्कर में एक जगह रख देते, जब देने की बारी आती तब उन्हें अलग अलग करते हैं। और ये छोटे छोटे क्यूट से कपड़े ये मेरे माधव का था, इसे मेरी कासबी ने भी पहना, अब ये जाएगा उनके पास। और बहुत कपड़े ऐसे थे, ये सारे कपड़े मैं निकाल रही थी। और पता है इनसे जुड़ी हुई यादें, मतलब याद आते हैं ना, ये पता है ये छोटा सा जो कैफरी है ना ये मेरी कासवी की है। और ये मेरे माधव की ड्रेस है। जब पहली बार वो स्कूल में उसका एडमिशन होता है नर्सरी क्लास में, मगर अब ये उसके आती नहीं है और मेरा लड़का दूसरे स्कूल में जाता है और मेरी बेटी का भी एडमिशन हुआ नहीं है, तो ये मैं स्कूल में भिजवा दूँगी किसी गरीब बच्चे के लिए। क्योंकि आपको तो पता है बेकार होना, वो ड्रेस पड़ी है बेकार ही हो रही है। और मैं और कपड़े भी देखने लग गई। भाई बस मॉर्निंग का टाइम होता है ना तो 4 काम याद रहते हैं, बस करने तो मैं बैठ गई। और मैं तो कपड़ों में इतनी मगन हो गई, मुझे तो बच्चों के कपड़े देखते देखते उनकी यादें आने लगी बचपन की, मतलब मेमोरीज आती है ना माइंड में, वही सेम कंडीशन हो रही थी मेरी। और मैं इधर कपड़े निकाले थे, ये मेरी कासवी का, ये मेरी बहन ने अपने बेटे का दिया था जब मेरी कासवी हुई थी। मेरी कासवी ने भी खूब पहना, उसके लड़के ने भी खूब पहना, अभी जाता है किसी और के पास। और ये देखिए छोटी छोटी पजामी, बहुत से कपड़े तो ऐसे थे जो मुझे अब ज़रूरत थी पहनाने के लिए, वो अब निकल रहे थे। अब मैं उन्हें इधर उधर अलमारी वगैरह में सब जगह ढूंढती फिर रही थी और मुझे पता ही नहीं कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं। कपड़े बच्चों के कपड़े हो भी इतने जाते हैं पूछो ही मत। और ये छोटा सा टोपा, ये जब मेरा माधव हुआ था ना तो हॉस्पिटल से मिला था। और सारे कपड़े, और ये देखिए मेरी कासवी की फ्रॉक, ये इसकी बुआ लाई थी छठी पर। और ये मैं कपड़े नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे बच्चों के छठी के कपड़े हैं, तो ये मैंने संभाल के रख रखे हैं। उससे अलग जो कपड़े हैं ना छठी वटी कपड़े तो आपको पता ही है वो संभाल के रखे जाते हैं। ये कपड़े जो अलग थे वो मैं अलग कर रही थी, और जो मेरे छठी वगैरह कपड़े थे वो मैं अलग कर रही थी जो मुझे नहीं देने थे। ये मेरे माधव की थी। मतलब मैं हर कपड़े को देख देख के मुझे याद आ रहा था कब कैसे, मतलब थोड़ी आती है ना, ये मेरे माधव का था छठी का, ये भी उसकी बुआ लेके आई थी। और ये बात वो मैंने इसे संभाल के रख रखा है। सारे कपड़े देख रही थी मैं किस में क्या रखा है। और देखिए कपड़ों में झंडा भी निकल गया। वैसे भी झंडा आपको तो पता है 15 अगस्त आ रही है तो झंडा काम भी आ जाएगा भाई। देखो मेरी अकल, कपड़े के बीच में झंडा निकला है। और
ये थी मेरी माधव की पजामी। मैं ऐसे ही कर के सारे कपड़े देख रही थी, चेक कर रही थी। और इधर ये देखिए, इसमें पता नहीं कहाँ से कलर लग गया, मुझे याद ही नहीं है। चलो कोई नहीं, धुल के निकल जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसको मैं नहीं दूँगी, क्योंकि ये कलर के चक्कर में हो रहा था ख़राब। मैं कपड़े इस तरह से ही देख रही थी। और ये देखो, अब मौसम में पहनाने की है और मैंने इसे रख रखी है इधर। ये मेरी कासवी, इस समय कासवी के बढ़िया आएगी, मगर कह ही क्या सकते हैं भाई, कपड़ों में ये सब मैंने रख दी एक जगह। मैंने की इसे धो के पहना दूँगी अपनी लड़की को। वैसे मैंने कपड़े धो के ही रखे थे, मगर तब भी बेड में से निकालो तो धो के ही पहनाने चाहिए। और ये फ्रॉक, ये मेरी कासवी की अब नहीं आएगी, तो इसे भी मैं दे दूँगी। ये भी उसकी बुआ लेके आई थी। बहुत से कपड़े होते हैं ना, अच्छे होते हैं, छोटे हो जाते हैं, देने का मन नहीं करता, मगर कर भी क्या सकते हैं, सारी जगह तो कपड़े ही घेर लेते हैं बेड की, तो इसलिए देने ही सही रहते हैं। और ये गरम पजामी मेरी कासवी की है। सारे कपड़े मैं इधर से एक एक करके ही चेक कर रही थी, और बस इसमें और कपड़े इतने देने लायक नहीं थे, और मेरे बच्चों के अब पहनने के थे, जो सर्दी आएंगे उनके आ सकते हैं। सारे कपड़े इस तरह से ही चेक कर रही थी। गरम बनियान तो भाई मेरे पे इतनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ी देर बाद आप देखना मेरे रूम की हालत क्या ही होती है भाई। बेड खोल तो लो, मगर बेड खोलने के बाद कपड़े वगैरह निकाल तो लो शौक शौक में, कितना अच्छा लगता है ना। और उसके बाद जो रूम की हालत होती है भाई, फिर सफाई करने में इतनी दिक्कत होती है। तय बना के मैंने कपड़े रख लिए थे साथ के साथ अलग। मैंने कहा था जल्दी जल्दी इन्हें अलग कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही देर हो रही थी। और ये छोटा सा निकला था स्वेटर, ये मुझे याद नहीं है कहाँ से कैसे आया, मुझे याद नहीं है, मगर ये भी मैं अलग रख लेती हूँ। और ये सारे कपड़े जो मेरे नहीं देने के थे, ये मैंने अपने रख लिए बैग में, क्योंकि मुझे रखने थे बेड में। वापसी जल्दी से बिछानी थी बेडशीट, क्योंकि आने वाली होगी पल्ली तरफ से मेरी बेटी। और इधर ये टोपे वगैरह अब काम आएंगे सर्दियों में। सारे कपड़े ये जो वैसे वैसे थे ना, ये मैं रख दिए थे अलग। और जल्दी जल्दी पैक कर देते बैग, क्योंकि मुझे अग दूसरा बेड भी खोलना था। उसके बाद ये थी मेरे रूम की हालत। इसे देख के तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, शिवानी अब वो रूम ख़राब तो कर लिया, अब इसे सफाई जल्दी से जल्दी कैसे, क्योंकि मेरी रूम जो मेरी हाउस हेल्पर आंटी हैं वो भी 10 बजे के बाद आएंगी। 10 बजे तक कमरा क्या ऐसे ही फैला रहेगा। अब भाई कर भी ऐसे सकते हैं, जब गंदगी फैलाई है तो साफ़ भी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अपने टाइम से ही आएंगी। ये थी मेरे कमरे की हालत। सिर में हो गया था दर्द, कर भी क्या सकते हैं। अब खुशी खुशी में बेड तो खोल लिया, अब करो जल्दी से अपने रूम की हालत सही। और मैं लग गई थी फिर जल्दी जल्दी अपनी रूम की हालत सही करने के लिए। और ये देखिए मेरी बेटी की पानी की दूध की बोतल, पता नहीं किधर किधर डोली फिरती है। और जब दूध पीना होता है ना, तब याद आती है दूध की बोतल कहाँ है। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो की एंड। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे।